क्या कभी सोचा है कि हमारा दिमाग एक ही वक्त में इतना जबरदस्त और इतना अजीब कैसे हो सकता है? हम कमाल की चीजें कर सकते हैं और फिर भी कभी-कभी ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। आखिर ऐसा होता क्यों है? हाँ, यही वो सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। आखिर समझदार लोग भी बेवकूफ़ी भरी गलतियां क्यों कर बैठते हैं? चलिए, आज इसका जवाब ढूंढते हैं। असल में हमारी सोच में कुछ आम सी कमजोरियां हैं। हम अपनी गट फीलिंग पर तथ्यों से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। हमें लगता है कि हम बाकियों से बेहतर ड्राइवर हैं और कोई चालाक सा विज्ञापन हमसे आसानी से कुछ भी खरीदवा सकता है। इन सभी गलतियों के पीछे एक ही वजह है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। हमारा दिमाग जो आत्मविश्वास से तो लबालब है लेकिन अक्सर गलतियां कर जाता है। सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये है कि हमारा दिमाग कोई एक अकेला कप्तान नहीं है जो जहाज चला रहा हो, बल्कि ये एक टीम की तरह है जिसमें दो खिलाड़ी हैं और वो दोनों हमेशा एक दूसरे की बात से सहमत नहीं होते। इसका जवाब छिपा है नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल kahneman के काम में। तो पेश है दूसरा हिस्सा, दो प्रणालियों वाली सोच। देखिए, ये सिद्धांत सुनने में भारी भरकम लगता है पर है बहुत सिंपल। ये कहता है कि हमारे दिमाग में दो मोड हैं। एक है हमारा ऑटो पायलट, तेज और बिना सोचे समझे काम करने वाला, और दूसरा है पायलट, धीमा, चीजों का विश्लेषण करने वाला और जिसे चलाने में मेहनत लगते है। सिस्टम 1 है हमारा तेज ऑटोमेटिक दिमाग। ये पलक झपकते ही किसी का चेहरा पहचान लेता है या 2+2 का जवाब दे देता है। दूसरी तरफ है सिस्टम 2, हमारा धीमा मेहनती दिमाग। ये कोई मुश्किल मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करता है या कोई बड़ा फाइनेंशियल फैसला लेता है। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है तीसरे हिस्से में, इन दोनों के बीच की अंदरूनी लड़ाई में। ये दोनों सिस्टम हमेशा एक टीम की तरह काम नहीं करते। देखिए, सिस्टम 1 तो हमेशा ऑन रहता है, 24/7। ये हर सिचुएशन में तुरंत एक गट फीलिंग वाला जवाब सामने रख देता है। ये हमारी पहली इंस्टिंक्टिव रिएक्शन होती है। और यहीं पर सारा खेल बिगड़ता है। हमारा सिस्टम 2, जो स्वभाव से ही थोड़ा आलसी है, वो ज्यादातर समय सिस्टम 1 के झटपट दिए गए जवाब को दोबारा चेक करने की जहमत ही नहीं उठाता। वो बस उसके साथ बह जाता है। इस अंदरूनी खींचतान का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि हम अक्सर आत्मविश्वासी तो होते हैं पर होते गलत हैं। हम पूरी तरह से श्योर महसूस करते हैं बिना ये जाने कि हमारे आलसी सिस्टम 2 ने बस सिस्टम 1 के तेज लेकिन अक्सर गलत जवाब पर मोहर लगा दी है। तो सवाल ये है कि हम इस बारे में कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत कुछ कर सकते हैं। और यहीं आता है हमारा चौथा हिस्सा, बेहतर कैसे सोचें। बेहतर सोचने के लिए बस 3 कदम हैं। पहला, जागरूक बनिए। ये मानिए कि हमारे अंदर भी कुछ पूर्वाग्रह हैं। दूसरा, पहचानिए। उन पलों को पकड़ना सीखिए जब हमारा सिस्टम 1 हावी हो रहा हो। और तीसरा, समझदारी से फैसला लीजिए। जब फैसला बड़ा हो तो जानबूझकर अपने धीमे, तर्क करने वाले सिस्टम 2 को जगाइए। और ये तरीका खास तौर पर जिंदगी के 3 बहुत ज़रूरी हिस्सों में बड़ा फर्क ला सकता है। ये वो एरिया हैं जहां गलतियों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। हमारे पैसे से जुड़े फैसले, हमारे रिश्ते और हमारा करियर। इन मामलों में ये पक्का करना ज़रूरी है कि ड्राइविंग सीट पर हमारा आवेगी सिस्टम 1 नहीं, बल्कि हमारा सोचने समझने वाला सिस्टम 2 बैठा हो। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? चलिए देखते हैं 5वें और आखिरी हिस्से में, अंतिम फैसला। देखिए, इस ज्ञान के फायदे तो साफ हैं। ये सच में किसी के भी सोचने का तरीका बदल सकता है और ये सब ठोस वैज्ञानिक रिसर्च पर आधारित है। लेकिन एक बात है, ये कोई हल्की फुल्की किताब नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट्स गहरे हैं और उन्हें समझने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आखिर में बस यही कहा जा सकता है, ये आपको फौरन मोटिवेट नहीं करेगा, लेकिन ये आपके दिमाग को हमेशा के लिए अपग्रेड कर देगा। ये कोई इंस्टेंट फिक्स नहीं है, बल्कि सोचने के लिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जाते जाते एक सवाल, अभी इस पल दिमाग की कमान किसके हाथ में है? तेज बिंदास सिस्टम 1 के या फिर धीमे सोचने समझने वाले सिस्टम 2 के?